नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा कि गाइस हम लोग डेली आजकल जो है पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि एमडी यूनिवर्सिटी से, सीडीएलयू से, सीआरएसयू से या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप उनका सब्जेक्ट है। इसी श्रृंखला में देखिए हम लोगों ने अभी तक देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग नंबर 1 पे हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है, फिर हमने थ्योरीज की हैं, पियाजे की एंड कॉलर की। देन हम लोग जो कर रहे थे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कर रहे थे। हेरिडिटी हमने कल पढ़ा था, तो आज हम करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए एनवायरनमेंट से पहले हम लोग जानते हैं कि हेरिडिटी क्या था, कि कुछ ट्रेट्स होती हैं जो कि जीन्स से जो है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेट्स ही, यही जो गुण होते हैं माता पिता के, वही बच्चे की पर्सनालिटी को नहीं बनाते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट भी अपनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट होता क्या है? वातावरण होता है। एनवायरनमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हिंदी में भी बताया करो। तो वातावरण कहते हैं इसको। वातावरण, वातावरण क्या होता है कि वह चीज़, वह वस्तु, वह लगा लीजिए कोई भी क्रिया जिसमें कि हम लोग रहते हैं, जो भी काम करते हैं, जिसमें रहकर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉस जो है एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि वातावरण वह एक बाहरी तत्व है। यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब क्या है गाइस? एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य सोर्स, बाहरी फोर्स, मतलब कि बाहरी जो है वो बाहरी चीजें लगा लीजिए, कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। बाहरी जो है, बाहरी वातावरण जो है एक तरह से जो है वो प्रभावित करता है। एक मिनट गाइस, ठीक है, जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। बाहरी वातावरण कौन सा होता है? जैसे कि एक बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे, पहले वो किसके इन्फ्लुएंस में रहता है? पहले वो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। सिर्फ और सिर्फ वो किसको जानता है? अपने मम्मी को, पापा को, ठीक है, अपने दादा दादी, ठीक है, भाई बहन, उनको ही जानता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, बाहर के वातावरण में जहाँ वो अपने प्रवेश करता है, तो वो वातावरण अब होता क्या है? टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम करेंगे अब। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट। इसको कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण क्या होता है? जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कोई हिली एरिया में रहता है, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट जो है, जिस जो है क्लाइमेट में रहता है, वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अगर कोई जो है इंसान, जो कोई भी लगा लीजिए, अगर वो हिली एरिया में रहेंगे तो हिली एरिया में क्या होता है? ठंड पड़ती है, और वहाँ के लोग जो आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं वहाँ के, वो थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, रादर देन जो कि जैसे मान लो हॉट एरिया में रहते हैं, ह्यूमिडिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की स्वेटिंग होती रहती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग थोड़े से अग्रेसिव नेचर के पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर हम करते हैं इसके बाद सोशल। सोशल क्या होता है बच्चों? सामाजिक वातावरण, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं। अब आप लोग, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, ठीक है, हम सभी जो हैं वो सामाजिक प्राणी हैं। अब जब बच्चा बाहर एंटर करता है तो उसको टीचर्स भी मिलती हैं, उसको जो है अपना पीयर प्रेशर भी आ जाता है, अपने साथ के बच्चे मिलते हैं, फिर वो कहीं घूमने जाता है तो बाहर और पासर बाय भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो वो सब मिलकर, हम सब मिलकर क्या बनाते हैं? समाज बनाते हैं। तो इस समाज में रहने वाले जो है चीज़ें हैं वो बच्चे की पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं। तो ये होता है सामाजिक वातावरण, ठीक है। फिर है आपका इंटेलेक्चुअल वातावरण। इंटेलेक्चुअल यानी इसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल वातावरण, बौद्धिक वातावरण, यानी कहते हैं कि जो है
जितना आप लोग कहते हैं ना कि जितना आप लोग जो है बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे उतना ही आप बुद्धिमान बनेंगे। और इसीलिए बोलते हैं कि अपने साथ के बच्चों के बजाय आपको अपने बड़ों से दोस्ती करनी चाहिए, ताकि उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिल पाए। ठीक है, तो मेंटल जो वातावरण होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और जो है मेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारा दिमाग जो है वो ग्रो करे। ठीक है, इसके बाद है इमोशनल वातावरण, यानी कि ये क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, हमारे भाव जो होते हैं, उठते हैं विचार, जो भाव होते हैं। ठीक है, इमोशंस, तो ये इमोशंस जो होते हैं वो हमारे किसके साथ रहने से होते हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ रहने से जो भाव पैदा होता है, जैसे लाइक प्यार का भाव हो गया, आदर का भाव हो गया, ठीक है, और गुस्से का भाव हो गया। तो ये सब मिलके ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो बताए हैं मैंने आपको 4 तरह के एनवायरनमेंट, ये टोटल मिलके हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। यानी एक बच्चे की पर्सनालिटी जब बनती है तो उस पर हेरिडिटी का और वंशानुक्रम का, जो उसकी वंश दर वंश जो पीढ़ी चलती आ रही है, जैसा उसका परिवार है उसका, और जो वातावरण, जिस वातावरण में वो बड़ा है और जिस वातावरण में वो पला बड़ा है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल भी है। देखिए अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पर जो है आपने देखा ये डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजनल में भी डिफरेंस। साउथ के लोगों में देखिए कितना डिफरेंस पाया जाता है, नॉर्थ के लोगों में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सब उनके किसकी वजह से होता है, उनके एनवायरनमेंट की वजह से होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। तो एक बच्चे की पर्सनालिटी को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेरेंटिंग। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 1 का ही टॉपिक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो इसको भी हम करेंगे। हम जो है पूरा यूनिट 1 आपका ख़त्म कराने जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ही टॉपिक बचता है। अब हमारा ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो पेरेंटिंग हुआ है। पेरेंटिंग मीन्स क्या होता है कि वैसे तो जो होता है कि बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं वही पेरेंटिंग में ही आते हैं, लेकिन अगर किसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है या वो लुक आफ्टर नहीं करते हैं, तो उसके बाद उसके दादा हो गए, दादी हो गए, जो भी उसके रिलेशन में है जो उसको लुक आफ्टर करते हैं, वो भी पेरेंटिंग के अंडर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पेरेंटिंग के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग आ जाए तो आप कहोगे, मतलब एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू। ठीक है, क्या क्या पहलू होते हैं। अब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हर तरह की केयर चाहिए होती है, उसको अच्छा सोशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, सोशल डेवलपमेंट, हर तरह का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सारे एस्पेक्ट्स में आते हैं पेरेंटिंग के। यानी कि इसमें लगा लीजिए आप सोशल एस्पेक्ट, सोशल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि एक बच्चे की सामाजिक विकास करना। ठीक है, सामाजिक विकास करना, उसको जो है अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करना, उसको समाज के अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाना, ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। उसको मॉरलिटी उसकी इंक्रीज करना, यानी कि नैतिकता, यानी कि उसको अच्छे बुरे की पहचान बताना कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। क्योंकि बच्चा मेनली जो बातें होती हैं वो अपने घर से ही सीखता है, उसके बाद वो वातावरण से सीखता है। तो ऐसा जो है वातावरण बनाना चाहिए हम लोगों को, घर में भी और बाहर भी। हमारे ऐसे ही लोगों से, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे ही सिचुएशन में बच्चे को रखने की कोशिश करें जैसा उनका घर का एनवायरनमेंट है, तो बच्चा जो है ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, इमोशनल उसका डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है गाइज, ये भी पेरेंट्स की होती है। उसकी मेडिकल केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो भी पेरेंट्स की होती है। उसकी एजुकेशनल डेवलपमेंट, मेडिकल केयर की, एजुकेशनल डेवलपमेंट करने की, यानी कि उसकी शिक्षा के बारे में सारा जो है कार्यविधि करना, जो भी करना, वो सब पेरेंट्स के भी अंडर रहता है, पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर आता है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं इसके। इसके बाद आ जाइए पेरेंटिंग स्टाइल। अब कितने प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, ये है 4 टाइप्स। मेनली ये कितनी है, 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है इंडल्जेंट पेरेंट्स। ठीक है, इंडल्जेंट का मतलब होता है कि जो ना बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं और नॉन डायरेक्टिव होते हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब समझते ही हैं आप लोग कि हमारे इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, यानी कि जियो और जीने दो, इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, इंडल्जेंट होते हैं, जो कि अपने बच्चों को जो है सेल्फ मोटिवेट करते हैं उनको, और मतलब डायरेक्शन नहीं देते हैं उनको, और डेमोक्रेसी से रहते हैं। इसके बाद आ जाओ, सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ठीक है, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, यानी कि ये लोग, ये पेरेंट्स जो होते हैं हाईली डिमांडिंग होते हैं।
आजकल जो है हमारे देश के अंदर जो है ये वाले पेरेंट्स, जो ये कैटेगरी के पेरेंट्स है, बहुत पाए जाते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, हाईली डिमांडिंग होते हैं, वो ओबीडियंट भी होते हैं, ठीक है, और स्टेटस ओरिएंटेड भी होते हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट नहीं आया, अगर हमारे बच्चे ने टॉप नहीं किया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं ये, और ये डायरेक्टिव होते हैं, ऑटोक्रेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, ऑटोक्रेटिक नहीं होते हैं। ये नहीं लगाइएगा कि बहुत तानाशाह होते हैं, लेकिन इनकी डिमांड्स बहुत होती हैं अपने बच्चों के लिए कि ये जो है हमारे बच्चे ये डिमांड को पूरा करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो खुद भी जो है बच्चों की डिमांड्स को पूरा करते हैं, लेकिन बदले में वो चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे ऐसा करें, ठीक है। तो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं। थर्ड आ जाइए, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, ठीक है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या होते हैं, मतलब कि बहुत डिमांडिंग भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी करते हैं बच्चों से कि तुम्हें जो है हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। ये सबसे वर्स्ट पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता उनके साथ में। तो इस कैटेगरी के जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो कैसे बच्चे बनाते हैं इस समाज में, जितने कि ये डाकू हो गए, चोर हो गए, ये जितने भी जो बैड कैरेक्टर समाज के अंदर घूमते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल होती है। वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इसके लिए, उनकी जो ग्रोथ होती है, बच्चों की डेवलपमेंट होता है, वही गलत होता है। तो उसी से ही जो है वो पूरा समाज बनता है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोग जो है अब पढ़ रहे हैं, अभी तो आप खुद अभी बच्चे हैं, लेकिन जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं गाइस। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप अगर दिल लगा के, दिमाग से, ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस से पढ़ेंगे, तो आपको जो है सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब बच्चों आप लोग इस लेवल पे आ चुके हो, रिफ्लेक्टिव लेवल आपका शुरू हो चुका है, ठीक है ना। आपका जो है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक हमें इशारा देने की ज़रूरत होती है, बाकी तो आप खुद ही कर सकते हैं। आपको हम एक जरा सी लाइन बताएंगे, आप पूरा पैराग्राफ लिखने के काबिल हैं। तो हमारा जो मकसद है, आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ हिंट देना होता है ताकि आप लोग जो है उसको लिख पाएं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है बहुत इजी टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया क्या रहता है। लाइक मीडिया से क्या समझते हैं आप लोग, जैसे टेलीविजन है, टीवी है, ठीक है, उसका जो है बच्चों की पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या मेरिट्स होती हैं, ठीक है, और इसकी क्या डीमेरिट्स हैं, लाइक, ठीक है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। टीवी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, इंटरनेट, एडिक्टेड हो चुके हैं बच्चे आजकल, गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सब, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है सबको पता है, इंटरनेट से ही सारी कनेक्टिविटी चल रही है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए वीडियो गेम्स, ठीक है। ये सब जो है, ये चीज़ें एक बच्चे के पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट डालती हैं, एक ये क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट बनता है गाइज। तो इस तरह से हमारा जो यूनिट 1 है वो अब कंप्लीट होता है, जिसमें बच्चों हम लोगों ने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर 2 थ्योरीज हैं पियाजे एंड कोलबर्ग की। थर्ड नंबर पर है आपका जो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का है, और 4th नंबर पे पेरेंटिंग स्टाइल है। ये 4 टॉपिक्स हैं, और इनमें से जो मतलब यूनिट 1 में से आपका जो है 2 क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोगों को, उनमें से चॉइस होता है आपका, कोई एक करना होता है। तो आप या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और थ्योरीज कर लीजिए, या फिर आप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग स्टाइल कर लीजिए, मतलब 2 सेग्रीगेट कर लीजिए। क्या बोला है मैंने आप लोगों को, या तो आप लोग क्या करिए, एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आएगा इनमें से, किसमें से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड क्या है आपका थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज। और दूसरा जो बनेगा क्वेश्चन वो बनेगा पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल, और आपका क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल है, और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो बहुत इजी है, और हमारे समझाने के बाद आपको बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा बुक में और आपको क्लियर हो जाएगा। और आपका एग्जाम में पैटर्न कैसे
आपको लिखना कैसे होता है वो भी हम लोगों ने आपको पूरा इससे रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है। तो आपको हम पूरा गाइड करने की कोशिश करते हैं गाइस, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठाया करिए और दूसरों को भी बताया कीजिए कि आपको जो है एक अच्छा कंटेंट कहीं से मिल रहा है, तो उसको प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।